देखिए, ये असल में जो हाई कोर्ट के जजमेंट है कि जो कन्वर्टेड दलित हैं उनको रिजर्वेशन न दिया जाए। मैं इसमें एक षड्यंत्र देखता हूँ। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट और या पूरा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट लोअर कोर्ट, पूरी जुडिशरी ही ब्राह्मणिकल आइडियाज में तब्दील हो गई है। ये इसलिए है कि भारत सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर के उस घटना से डर लगता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध मय भारत बनाने की संकल्पना लिया था और बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही लगभग 1-2 किलोमीटर पे ही हाई कोर्ट है। वहाँ से एक जजमेंट आया जहाँ पर कहा गया कि SC ST के लोग अगर धर्म परिवर्तित करते हैं, ईसाई धर्म को अपनाते हैं, तो उनका आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा। या जो भी लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ऐसा जांच करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह हाईकोर्ट ने रवैया अपनाया है? देखिए, ये असल में जो हाई कोर्ट के जजमेंट है कि जो कन्वर्टेड दलित हैं उनको रिजर्वेशन न दिया जाए। मैं इसमें एक षड्यंत्र देखता हूँ। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट और या पूरा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट लोअर कोर्ट, पूरी जुडिशरी ही ब्राह्मणिकल आइडियाज में तब्दील हो गई है। और खासकर जो 2014 के बाद से, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से मेरे एक साथी ने कहा था कि भारत सरकार ने जुडिशरी को भी डरवा धमका कर रखा हुआ है। कोई भी जज भारत सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकती। और आजकल के जो रिजल्ट आ रहे हैं, आजकल के जो जजमेंट आए हैं, वो देखने को आ रहा है कि सारे जजमेंट लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा जजमेंट अभी 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद का मैंने गिराया गया था, तो उसके ऊपर जो जजमेंट आया कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। जस्टिस लोया की कैसे हत्या कर दी गई, इसके बारे में भी सरकार चुप है और उस जस्टिस लोया के बारे में अभी तक पता नहीं चला। कार्वन ने एक बड़ा स्टोरी किया था जस्टिस लोया की कैसे हत्या हुई, यह बात भारत सरकार आज भी बताने में असफल है। अब लगातार जजमेंट देखिए, BR गवई साहब थे तो उन्होंने SC ST के बीच में क्रीमी लेयर का एक जजमेंट दिया कि इनके बीच में क्रीमी लेयर है। और जाते जाते भी वो कह कर गए कि मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा का जो मेटेरियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, कोई मजदूर का बच्चा होगा तो कैसे करेगा। और वो कहते चले गए कि क्रीमी लेयर दिखाई पड़ता है। लेकिन BR गवई साहब भूल गए कि जब जज थे तो उनको प्रोटोकॉल के तहत जो सम्मान मिलना चाहिए था महाराष्ट्र में नहीं मिला, उन पर जूता फेंका गया, ये सबको पता है। तो दलित होने से केवल दलित होकर के IAS बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो आपके साथ जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाए, ये बात दिखाई नहीं पड़ता है। इसी संदर्भ में ये जजमेंट भी देखा जाना चाहिए कि जजमेंट क्यों चल रहा है। भारत सरकार ने कमीशन भी बनाया है कि इसके तहत कि इसका कमीशन रिपोर्ट दिया जाए। ये इसलिए है कि भारत सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर के उस घटना से डर लगता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध मय भारत बनाने की संकल्पना लिया था और बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। और उन्होंने जब कन्वर्ट ही नहीं किया था, नागपुर के मैदान में उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, उनकी 24 प्रतिज्ञाएं हैं मेरे ख्याल से, उन प्रतिज्ञाओं के जो लिया था, उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, पहला दूसरा ही प्रतिज्ञा है। और मैं बौद्ध में भारत बनाने की बात करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हम किसी अवतार को नहीं मानेंगे। तो ये जो जजमेंट आया है, इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से भारत के लोग जो बहुजन समाज के हैं वो बहुत तेजी से बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बौद्ध धर्म के पक्ष में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ तब्दील हो रहे हैं, बौद्ध धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं। यह जो कन्वर्जन है, इससे बीजेपी बहुत डरी हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि यदि हम शासन सत्ता की तरफ यह बात नहीं करेंगे, यदि हम इस पर जजमेंट नहीं लाएंगे, कोई कानूनी अधिकार नहीं लाएंगे, तो इनको बौद्ध धर्म के माध्यम से विचारधारा को फैलाते हैं और रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं। यह केवल बुद्धिस्टों को रोकने का ही तरीका कहा जा सकता है, या बुद्धिस्टों बौद्ध में भारत न बन पाए वह उसका तरीका है, ताकि हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, जो जातिवाद से पीड़ित है, इसके लिए। दूसरा बात,
बहुत से ओबीसी समाज के लोग भी बहुत तेजी से बहुजन समाज के जो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और वो भी भारत सरकार देख रही है, उनके खिलाफ लाया जा रहा है। और जो भी आपको पता है कि साहब कांसीराम दीना भाना जी और डीके खापर्डे जी ने बाम सेफ बनाया। बाम सेफ का जो हम अगर आपको परिभाषा बताए या उन बाम सेफ का पूरा नाम बताए तो उसका नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड का मतलब यहाँ पे SC ST OBC से है। बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC से। जो लोग ये कहते हैं कि बामसेफ का मतलब दलित है या SC तक है, वो गलत कर रहे हैं। उस परिभाषा पे जाना चाहिए। बामसेफ B से बैकवर्ड। दूसरा शब्द का एन माइनॉरिटी। एन माइनॉरिटी का मतलब दोज हु आर इन द माइनॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन। डॉक्टर ये कांसीराम साहब उसको कह रहे हैं, डीके खापर्डे से उसको कह रहे हैं। माइनॉरिटी मीन्स बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, इवन फॉर द मुस्लिम दे आल्सो डिक्लेयर दे आर द मुस्लिम्स। तो आप जरा सोचिए कि एक तो हिंदू धर्म में 85% की इनकी जनसंख्या है। दूसरा, अगर बुद्धिस्ट आ जाएगा, सिख आ जाएगा और आप मुस्लिम आ जाएगा तो हिंदू धर्म जाएगा कहाँ? इनके पास तो कोई तरीका नहीं है। तो ये पूरा षड्यंत्र है बाम सेफ के आंदोलन को रोकने के लिए। वो आंदोलन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के संकल्पना पे बना है, वो आंदोलन जो नींव के ईंट पे खड़ा है, बुद्धिज्म के नींव के ईंट पे खड़ा है, उस आंदोलन को रोकने के लिए यह जजमेंट आया है। यह षड्यंत्र है। इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आप बताइए ये इनके पास 3.5% के मात्र 3.5% है, उसमें से ज्यादातर आप ये देखिएगा तो बनिया है, और बनिया के साथ साथ आपके क्षत्रिय हैं। बनिया समाज में भी आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म में जोड़ा गया है। हकीकत में ये है कि बहुत से बनिया समाज के लोग हिंदू है ही नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस राजेंद्र प्रसाद ने त्रिवेणी संगम बनने के बाद बरौनी के जगह पे उन्होंने जनेऊ मूवमेंट का विरोध किया और ये कहा कि जो जनेऊ मूवमेंट है यह बैकवर्ड के लिए ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से जनेऊ का दोबारा से बहिष्कार किया गया। न केवल इतना बताया, बीपी मंडल के माध्यम से, रास बिहारी मंडल के माध्यम से उन्होंने जो पिछड़े वर्ग थे उसको एक करने की बात की। तो इनके पास है कहाँ? इनके पास मात्र 3% लोग हैं, 3.5% हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण समाज की बात करें। तो ये ब्राह्मण व्यवस्था, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए व्यवस्था बनाने की बात की गई है। और सारे जज, अब पता करना चाहिए कि जज कौन से, ज्यादातर जजमेंट ब्राह्मण समाज के जजमेंट आया है। कॉलेजियम सिस्टम में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा, ब्राह्मण समाज या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समाज, ये दोनों व्यवस्था इन्हीं अपर जो ब्राह्मण दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी बहुजन समाज की सरकार बनती है तो ये कि पूरा का पूरा ये तिलिस्म इनका ढह जाएगा। ये चाह ही नहीं रहे कि भारत में सामाजिक न्याय की बात हो। ये इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के को जैसे आपने कहा कि उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगता है। ये चाह ही नहीं रहे कि सामाजिक न्याय की बात हो। अगर सामाजिक न्याय की बात होगी तो MS गोलवलकर या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना संविधान सभा में कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो संविधान वो रखा का रखा रह गया संविधान सभा में। ये बात नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में यह बात आई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह बात आई, तब भी ये बात हो नहीं पाई। अब मोदी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात करने की कोशिश कर, जितने भी साधु महात्मा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर अमिताभ से लेकर सब लोग, वो एक जो व्यक्ति ब्लाइंड है वो भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर साधु मन कर रहा। तो ये जजमेंट उस रूप में देखा जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये जजमेंट देखना चाहिए, न कि ये जजमेंट देखा जाना चाहिए कि बुद्धिस्टों को रोक रहे हैं। मेरा मानना है कि एक बड़ा षड्यंत्र है और इस पे तो विपक्ष के द्वारा एक बड़ा बिल लाना चाहिए। ये बिल लेकर आ रहे हैं, हमको भी काउंटर बिल लेकर आना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। कुल मिलाकर के जस्टिस साहब का
षड्यंत्र है जो बीजेपी के खांचे में देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।